नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एकादशी के बारे में। आज हम बात करें कि मार्गशीर्ष में एकादशी कब है। मार्गशीर्ष महीना हम अगहन को भी कहते हैं, जो हम अगहन बोलते हैं वो मार्गशीर्ष महीना जाना जाता है। तो इसमें एकादशी कब है ये आज हम इस वीडियो के बारे में जानेंगे। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाने जाते हैं। ये संतान के लिए किया जाता है, संतान प्राप्ति के लिए ये एकादशी किया जाता है। और जब हम नया कोई व्रत उठाते हैं ना, तो इसी मार्गशीर्ष मास में ही इस एकादशी के बाद आप नए व्रत जो करना चाहते हैं ना, कि जैसे हम गच्छे कि ये काम हो जाए तो हम ये काम करेंगे, वो इसी माह से शुरुआत होता है। और जो इतवार का एकांत करते हैं ना, इतवार के इतवार नमक नहीं खाते, ये इसी महीने में उठता है, अगहन में यानी मार्गशीर्ष में, और वैशाख में खत्म होता है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये मार्गशीर्ष महीने का अगहन का एकादशी है, कृष्ण पक्ष का ये एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी। कहते हैं ना कि एकादशी का जन्म इसी उत्पन्ना एकादशी के दिन हुआ था। इसलिए बहुत से लोग ना जो नया एकादशी उठाते हैं वो इसी दिन से उठाते हैं। आज से एकादशी जो नया नया करना चाहते हैं वो उत्पन्ना एकादशी से ही शुरू करते हैं। और कहते हैं कि इसी दिन उत्पन्ना एकादशी का जन्म के दिन ही एकादशी का जन्म हुआ था, इसलिए उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। वैसे हम लोग ना देव उठनी एकादशी से ही नया एकादशी का व्रत करते हैं। तो अपनी अपनी इच्छा है। हम लोग जो शुक्ल पक्ष कार्तिक महीने में देव उठनी एकादशी हुआ था, उस दिन से हम लोग स्टार्ट करते थे एकादशी, और हर शुक्ल पक्ष की महीने की एक एकादशी करते हैं। तो आप अपने हिसाब से देखिए, ऐसे नया कोई एकादशी उठाता है तो ये इसी से। वैसे नया कोई भी एकादशी व्रत या कोई भी व्रत करना होता है ना, तो अगहन माह या के शुक्ल पक्ष में ही उठाना चाहिए। शुक्ल पक्ष को ही हम लोग नया कोई भी व्रत उठाते हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा। वैसे अगर कोई नया व्रत करेंगे तो इसी माह से स्टार्ट करिएगा, लेकिन शुक्ल पक्ष अमावस्या बीत जाए उसके बाद से आप कोई भी व्रत उठा सकते हैं। बृहस्पति हो, शुक्रवार हो, या कोई भी काम हो वो कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत हमें रखनी है 15 नवंबर शनिवार को। उसके एक दिन पहले प्याज लहसुन जो भी छूत चीज़ मानते हैं आप लोग, वो नहीं खाइएगा। और व्रत सहिएगा वो है 15 नवंबर शनिवार के दिन। इसमें ना मूली, मैसूर की दाल, ये सब खाकर व्रत नहीं रखते, तो ध्यान रखिएगा। एकादशी का व्रत करें तो एक दिन पहले ही मूली ना खाएं। जो व्रत नहीं रखते ना, उनके लिए है कि वो चावल ना खाएं एकादशी के दिन। ऐसे तो आप लोग को पता ही होगा। तो एकादशी के दिन कोशिश कीजिएगा कि चावल, चूड़ा या फिर पोहा और वो मूढ़ी, खड़ी, जो भी आप जानते हैं, उनको ना खाइएगा। एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, तो भी पुण्य मिल जाता है। एकादशी के दिन ना पीले वस्त्र पहननी चाहिए और पीली चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। तो अगर आप एकादशी के दिन केला तुलसी माता को चढ़ाइएगा, केला का भोग लगाइएगा, तो बहुत खुश होती हैं। तो एकादशी ये संतान प्राप्ति एकादशी है। तो इसमें आप पीले कच्चे धागा लेकर उसमें 9 गांठ लगाकर तुलसी की जड़ में बांध दीजिए, और जो आपकी मनोकामना है वो बोलकर और केले का वो भोग लगाइए, तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो कहते हैं ये संतान प्राप्ति एकादशी, ये व्रत करना चाहिए संतान प्राप्त करने के लिए। उत्पन्ना एकादशी के पीछे की कहानी क्या है? कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, जब भगवान ने उनको कार्तिक शुक्ल एकादशी प्रबोधिनी एकादशी के बारे में वर्णन सुनाया था, तब उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए।
इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। तो भगवान कृष्ण बोले थे कि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोधार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महत्व मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। समझी मैं क्यों कहती हूँ कि किसी की आलोचना जब एकादशी व्रत आप करते हैं ना, तो चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी मतलब किसी दूसरे की स्त्री पर किसी की नज़र है, ऐसी चीज़ें की बातें नहीं करनी चाहिए। तभी आपको व्रत का सुख मिलेगा, फल मिलेगा, नहीं तो सारा एकादशी गया। इसलिए हमेशा सही बोलिए, सच बोलिए, और कौन क्या कर रहा है उसके बारे में मत सोचिए, ना बोलिए। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, तो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई? तो भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूढ़ नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मूढ़ दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोक के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान की शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। फिर देवताओं द्वारा स्तुति करने के योग्य प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन आपको नमस्कार है। ऐसे ही उन्होंने दैत्यों से भयभीत होकर भगवान की शरण में गए और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान दैत्य ने पूछा, आँख खोले, उन्होंने पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ? तो भगवान के पुत्र देवताओं ने अपनी कहानी बताई कि हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, एक सा मायावी दैत्य कौन है जिसे सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान का है, ये सब मुझे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय एक नारी जंग नामक राक्षस था। उसे महापराक्रमी और लोक विख्यात मूढ़ नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी में सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, इस चंद्रमा, नैऋत्य आदि सभी स्थान पर अधिकार कर लिया। सूर्य बनकर स्वयं प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा और सबसे अजय है। असुर के निकंदना उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूढ़ सेना सहित बुद्धि युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से विंध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूढ़ बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वो उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूढ़ नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उस विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए।
मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मोर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निंदा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आपका उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। और उन्होंने ये भी बताया कि आज के दिन जो भी ये व्रत करेगा उनके पुत्रों की रक्षा करेंगे। और उस दिन उन्होंने जन्म लिया था, इसलिए जो भी ये व्रत करेगा उसे मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। इसलिए ये व्रत काफ़ी खास है। तो जिनको संतान चाहिए, मनचाही संतान, उनको ये व्रत करना चाहिए। कहते हैं ऐसे तो एकादशी व्रत करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती, पाप भी धुल जाते, इसलिए हर एकादशी ना खास होता है। पर मार्गशीर्ष माह का जो विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण को प्रिय हैं, वो महाभारत काल के दौरान श्री कृष्ण ने ये एकादशी व्रत का महत्व पांडवों को बताया था। और उन्होंने बताया था कि मार्गशीर्ष माह में यह एकादशी व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। और कहते हैं कि हमारी जो एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी, इसी दिन जन्म ली थी, तो एक जन्मदिन के तौर पे भी उनका ये एकादशी मनाया जाता है। और कहते हैं कि जिनको संतान की उत्पत्ति में दिक्कत आती है उनको ये व्रत करना चाहिए। कहते हैं ना, श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा, वो भी इस व्रत को रखते थे, वो भी इस व्रत के प्रभाव से अनंत सुख की प्राप्ति भी होती। कहते हैं इस व्रत करने से, एकादशी व्रत करने से धन धान की कमी भी दूर होती है। तो और मार्गशीर्ष माह की एकादशी 11 का व्रत शुरू कर भी होता है। उस दिन एकादशी में विष्णु जी शरीर से प्रकट हुई थी माता। हमारे सनातन धर्म में 24 एकादशी व्रत होते, उसमें उत्पन्ना एकादशी पहली और मूल एकादशी माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भी समर्पित है। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का इस दिन विशेष रूप में मनाया जाए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मूढ़ नामक असुर का अत्याचार जो पृथ्वी पर त्राही त्राही मचा रहा था, उसका वध करने के लिए माता ने खुद प्रकट हुई थी, योग निंदा माता ने। और इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहते, क्योंकि इस दिन उनका देवी का जन्म हुआ था और सृष्टि की रक्षा करी थी। ये व्रत रखने से ना संतान भी आरोग्य और सुखी रहते हैं। तो ये व्रत जरूर करना चाहिए। 15 नवंबर को है ये व्रत, शनिवार को 15 नवंबर रात 12:49 बजे से एकादशी की समाप्ति हो जाएगी। 16 नवंबर रात 2:37 बजे और उत्तर, तो 15 नवंबर को आप ये व्रत रख सकते हैं। सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु के नाम का दीपक जलाएं, पूजा पीले फूल, तुलसी पत्र, पीले फल और मिठाई अर्पित करें, या केला हो तो केला जरूर करें। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग फलहार, तो वो आपकी इच्छा है, आप कैसे करें। लेकिन एकादशी का प्रसाद जरूर ग्रहण करिएगा। जब भी आप पूजा करें तो वो प्रसाद खुद जरूर ग्रहण करें, पारण करने से पहले, या अगर फलहार है तो उसी दिन ले लें, अगर निर्जला है तो कल वो प्रसाद जरूर ग्रहण करें। और केले का जरूर प्रसाद चढ़ाएं, भोग लगाएं माता तुलसी को। और अनाज, चावल आदि ये सब ना खाएं उस दिन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे तो कोई भी एकादशी आप कीजिए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आत्मा अधिक शुद्धि भी मिलेगी, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि भी आती है। कहते हैं भगवान विष्णु की कृपा से न जीवन में मानसिक सुकून और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है ये व्रत करने से। तो आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।